सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युम कौरव फ्रॉम सिक्स्थ ईयर और वेलकम टू माय चैनल। एडमिशन रिलेटेड क्वारीज और कोई भी डाउट के लिए मेरे दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन मैसेज मी और इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, मैं नंबर सब में डाल ही दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो। बाकी आज हम बात करेंगे यार, जो रोज़ के पेमेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे एवरीडे पेमेंट, आलू प्याज इन सब के खर्चे। बाकी पहले की वीडियो में भी मैंने बताया ये सब, आलू प्याज इन सब के खर्चे और कपड़े ये सब जो भी हैं। पोस्ट कोविड के बाद मतलब क्या यहाँ पे सैंक्शन इन सब के बाद जो रेट बढ़े हैं उसका मैं थोड़ा जनरल एनालिसिस दे देता हूँ। तो ये जितने भी एनालिसिस हैं कपड़े के मामले में, फ्रॉम चड्डी टू पूरे कपड़े, तुम्हारा कोट, ये लड़कियों के लिए बहुत सस्ते हैं और लड़कों के लिए बहुत महंगे हैं। बहुत नहीं, मतलब दो 400-500 रुपये का अंतर आ जाता है हर चीज़ों में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं जो वन टाइम ये डेली एक्सपेंसेस है। तो सुबह उठोगे तुम और यहाँ से कॉलेज जाओगे, तो हॉस्टल के हिसाब से और कॉलेज के हिसाब से अलग अलग प्राइस है और सिटी के हिसाब से भी थोड़े अलग प्राइसेस है। अगर टैक्सी का देखो तो मॉस्को में टैक्सी, अगर मॉस्को में कॉलेज लेते हैं तो टैक्सी बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बट वहाँ पे मेट्रो कार्ड बनता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उलियानोव्स्की में टैक्सी महंगी है, औरनबर्ग में, कज़ान में, यहाँ सब में थोड़ी टैक्सी के हाइक प्राइसेस ज़्यादा हैं। समारा में मुझे थोड़े प्राइसेस कम लगे थे, मुरमांस में भी थोड़े प्राइसेस हाई हैं टैक्सी के, जो रोज़ की लेते हैं। ठीक है, बाकी ये जो प्राइसेस मैं बता रहा हूँ ये एवरेज तो मान लो 150 से लेके 300 तक, और चाहे गर्मी हो या चाहे ठंड हो। अगर सुबह की टैक्सी कर रहे हो तो जनरली तुम्हारी 200-300 इतनी जाएगी, अगर हॉस्टल तुम्हारा 11 किलोमीटर दूर है। अगर तुम्हारा हॉस्टल पास है या सिटी के बीच में तो तुम्हें टैक्सी विद इन 150 से 200 के बीच में मिलेगी। और बस से जाओगे तो हर सिटी का अलग है। जैसे औरनबर्ग में भी 30 रूबल्स चल रहा है, जब मैं आया था तब 17 रूबल से बस स्टार्ट हो जाती थी, बट अब प्राइस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे जनरली जितने ही बस हैं वहाँ पे 30 और 32 इतना जाता है। टैक्सी में जाओगे तो पर हेड तुम्हारा एक बार की ट्रिप जाने की जैसे 150 या 180 भी होता है, तो 40 से लेके 50 रूबल्स पड़ेगा ही वो। ठीक है, तो इतना पर हेड बोल रहा हूँ। अगर अकेले जाते हो तो वो बात अलग है। तो रोज का आना जाना तुम 100 रुपये का दिन का खर्चा मान लो टैक्सी में। सुबह जनरली खाना कोई खाएगा नहीं, दोपहर में आके तुम अगर पढ़ते हो तो तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं। और डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो किचन है वो, उसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चों की आने की। जैसे मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रहा हूँ औरनबर्ग में, तो यहाँ पे तो हर ब्लॉक में किचन है। जैसे 8 बच्चों के बीच में एक किचन है, और फिर वहाँ पे 8 बच्चे हैं उनका भी एक किचन है, बट मतलब 30 बच्चों के बीच में एक किचन है। बट अगर मैं दूसरे हॉस्टल की बात करूँ यहाँ पे, जैसे अरमादा हॉस्टल भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे पूरे एक फ्लोर में एक किचन है। ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ 4 ही किचन है, उसमें से भी प्लीत का कुछ चलती है कुछ नहीं चलती। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, प्लस जूनियर्स पे डिपेंड करता है और सीनियर पे कि कितने वहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हर हर फ्लोर में, जैसे यहाँ पे एक फ्लोर है पूरा, उसमें 2 ब्लॉक है। मतलब एक ब्लॉक उस तरफ है ए और बी, तो दोनों में एक एक किचन है जिसमें कि 8 प्लीत का है, मतलब 8 बनाने वाले हैं। ठीक है, और 2 अवन है जो कि नीचे वाले हैं। तो उससे तुम कर सकते हो, तो मिल जाता है टाइम। सबके अलग अलग रहते हैं और सब सेम ईयर के हैं, तो सब आराम से टाइम मिल जाता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। अरमादा में हमको दिक्कत आती थी, तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कम बनाते थे हम लोग खाना। यहाँ पे तो रोज़ अच्छा अच्छा भाई समोसा वमोसा सब मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब बात हुई दूसरी बात कि नॉर्मल यहाँ पे जो कपड़े हैं सब कितने के आते हैं। जैसे डेली का खर्चा तुम्हारा टैक्सी का 100 रुपये है ही। अगर बाहर से खाते हो तो वो तुम्हारा पर्सनल हो गया। उसमें यार नॉर्मल ब्रेड यहाँ पे, जैसे सबसे सस्ती अगर मैं ब्रेड बोलूँ जो कटी भी नहीं रहती है, जो कि एक बड़ा सा बातोन बोलते हैं उसको, क्लेब में बातोन इतना बड़ा, तो वो तुम्हें 30 रूबल का मिलता है यहाँ पे। ठीक है, प्लस अगर उसको काट दो और 350 ग्राम यहाँ पे ब्रेड जो कटी हुई हो, वो तुम्हें 40 रूबल्स की मिल जाती, सबसे सस्ती बता रहा हूँ। सबसे महंगी तो फिर 100-150 की भी जाती है। ठीक है, चॉकलेट इन सब के प्राइस यहाँ 50 रुपये इतने के हैं जो नॉर्मल होते हैं। और आटा, और आटा हो गया, आटा यहाँ पे 50 रुपये का, 50 नहीं, हाँ 50 रुपये का 5 kg का मिल जाता है यहाँ पे। बट वो भी तुम्हें उसके लिए दूर जाना पड़ेगा अगर ओरिजिनल आटा चाहिए। अगर दुकान और पेत्रोज का, जैसे यहाँ पे जो गिपर मार्केट हो, जो जो हाइपर मार्केट होते हैं, उसमें यार आटा ये सब मिलेगा नहीं। उसके जगह मैदा मिलता है, और मैदा तुम्हें 1 kg 57 या 60 रूबल्स का मिलेगा। प्लस अगर सब्जियों की बात करो तो गर्मियों में तो सब सब्जियां आराम से सस्ती होती हैं, और ये मंथ स्टार्ट हो जाता है अप्रैल के आधे, मतलब 15 अप्रैल से लेके अक्टूबर का पूरा महीना। ठीक है, इतने टाइम तक तुम्हें पूरे फल फ्रूट सब मिलेंगे, और उसके प्राइस बहुत डाउन में रहते हैं। जैसे प्याज तुम्हें 10 रुपये किलो, आलू 20, और पत्ता गोभी 11 रुपये किलो, और
बाकी तरबूज बहुत आते हैं गर्मियों में, तो वो तुम्हें पूरा इतना बड़ा तरबूज यार 8-8 रुपए किलो मिल जाता है। तो इतना बड़ा तरबूज तुम्हें भाई 10 kg का आराम से 50 रुपए का मिल जाता है, तो दिन भर खाओ बैठ के। ठीक है। प्लस सेब हैं, एप्पल हैं। एप्पल यहाँ पे जनरली 70 रूबल से स्टार्ट हो जाते हैं 120 रूबल तक। उस क्वालिटी पे डिपेंड होता है। कुछ यार जैसे अपने यहाँ कश्मीर के होते हैं, कुछ हिमाचल के, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ क्रास्नोदर के आते हैं, कुछ मुरमान से आ रहे हैं, कहीं और रीजन से आ रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। हरे एप्पल, लाल एप्पल, वो सब। और भिंडी यहाँ पे ठंड में 800 रुपये किलो हो जाती है। और शिमला मिर्च यहाँ पे 300 रुपये किलो हो जाती है। टमाटर 300 रुपये किलो भी चल रहे हैं यहाँ। और बैंगन 286 रूबल का एक बैंगन मिलता है। मशरूम सस्ते हैं यहाँ पे, पूरे ईयर में 123 रुपये का 100 ग्राम आ जाता है। जो खुले वाले हैं, जो पैकेट में होंगे, वो तुम्हें 50-60 रूबल के पड़ जाते हैं। ठीक है। आलू अभी का प्राइस 37 चल रहा है 1 kg आलू का। प्याज तुम्हारी 40 रुपये किलो चल रही है अभी यहाँ। ठीक है। तो ये जनरली थोड़े थोड़े प्राइस का मैंने एक हिंट दे दिया। दूध का पैकेट सबसे सस्ता वाला जो होता है वो यहाँ पे 39 रूबल्स का आ जाता है। और दही का पैकेट यहाँ पे जो कैफिर छाछ बोलते हैं वो 59 रूबल्स का आ जाता है। तो ये मेरे सिटी के प्राइसेस हैं। और कुछ कुछ जगह अलग प्राइस है, और दुकान में भी यहाँ प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे एमआरपी सिस्टम नहीं होता। जिसको अपने हिसाब से जो प्राइस ठप्पा मार के बेचना है वो यहाँ बेच सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा एमआरपी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है। तो तुम चाहो तो तुम वही दूध का पैकेट तुम 100 रूपल में बेचो अगर तुम्हें बेचना है तो। ये सब चीज़ें। तो ये जनरली एक जो रोज़ के आइटम है उसका मैंने प्राइस बता दिया। ठीक है। और कपड़े हो गए। कपड़े यार, जो जो जैकेट है 3,000 2,000 इतने की आती हैं। और जीन्स हो गई, गर्ल्स की 600 या 500 की आएगी, लड़कों की 1,000 आएगी। टी शर्ट 400-500 की आएगी। शर्ट हो गई 700-800 की आएंगी। हैट है वो भाई 500-600 रूबल का। और मफलर है वो 400 का। तो ये सब थोड़े जनरल पे प्राइसेस हैं। बाकी अगर बाहर जाओगे तो यहाँ पे जो बर्गर ये सब हैं, पहले हमारे टाइम पे 35 रूबल के थे, अब वही बर्गर हमको 90 रूबल के मिलते हैं, एक बर्गर छोटा वाला। शोरमा यहाँ पे वेज शोरमा भी मिल जाता है, और ये भी मिल जाता है। शोरमा मिनिमम प्राइस यहाँ पे हर सिटी में मिनिमम 100 का तो नहीं मिलेगा, 130 से 180 रूबल्स के बीच में रहेगा। मेरे यहाँ पे 100 रूबल सबसे मिनिमम मिलता है वेज वाला। और चिकन वाले जो हैं वो 130 से शुरू होते हैं, जिसमें छोटे आते हैं। जो बड़े वाले हैं वो 200 के हैं। और KFC है, KFC अभी चेंज होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अब जाके चेंज हो रहा है। और उसमें KFC में जो है वो 96 या 110 का रूबल का एक बर्गर आता है। बर्गर का ही बता रहा हूँ मैं जनरली। पिज़्ज़ा यहाँ पे 500-600 रूबल हो गया, उसका एक आ जाएगा मीडियम साइज़ का। ये सब कुछ खाने के प्राइसेस हैं। और कुछ खाते तो है नहीं बच्चे, रेस्टोरेंट है वहाँ तो महंगा है। और बस यही है जनरली प्राइसेस की लिस्ट। ये तो मैं जनरली बता दी, ये सब एक्सपेंसेस हैं डेली के। तो अब हमारा तो ये सीन हो गया, पहले थोड़ा सोचते थे पैसे अब खर्च करने में, अब कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि अब समझ ही नहीं आता। अब आखिरी साल है भाई, ढंग से रह लो और क्या। तो पहले थोड़ा सोचते थे, आ रहे हो तब सोचो, फिर आखिरी में तुम वैसे ही अंधा खर्च करोगे। ये चीज़ें हैं। तो रखता हूँ। होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।